नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव और आप देख रहे हैं जॉब स्टोरी। दोस्तों, आज से हम एक नई जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं वोकैब की। आज हम आपके साथ 2000 वोकैब जो है उनकी तैयारी करेंगे और डेली के जो 20 वोकैब होंगे ये दिए जाएंगे। डेली वीडियो आएगी और 20 वोकैब को आराम से ट्रिक के द्वारा समझा दिए जाएंगे। आज की जो पहली वीडियो है इसके अंदर ये 20 वोकैब है, तो चलिए समझते हैं इन सबको। तो देखिए, इसके अंदर हमने लिया पहला वर्ड लिया है मासिव। मासिव का मतलब होता है विशाल। अब इसको याद कैसे करेंगे? ऐसे तो आप रटते रटते थक जाओगे, तो इसको ऐसे देखते करते हैं कि मासिव, मास, मास, मास का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ना इंडिया के अंदर ही। कितने सारे लोग मांस खा रहे हैं। चाइना के अंदर तो सांप को भी खा जाता है, बिच्छू को भी खा जाते हैं ना, तो मांस को बहुत ज्यादा लोग खा रहे हैं ना, तो मांस। तो इसको याद रखना है, मास, मासिव, यानी कि मांस को बहुत ज्यादा विशाल लोग, बहुत ज्यादा एरिया है वो मांस खाने लग रहा है लोगों का, है ना। चाइना के अंदर जो कोरोना वायरस फैला था, कह रहा था कुछ कुछ खा रहे हैं, चमगादड़ खा रहे हैं, उनसे है। तो इस तरीके से हम करेंगे मासिव, विशाल, मांस खाने वाले बहुत ज्यादा विशाल लोग हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम पुर्जी, PUDGY, पुर्जी। तो इसको इसको नंबर एक बढ़ रहा है, इसका बढ़ रहा है पुर्जी का पाजी, पाजी बन रहा है ना, पाजी। और पाजी किसको बोलते हैं हम? सरदार जी को। और सरदार जी क्या होते हैं? खाने पीने के शौकीन, बढ़िया सा पेट, जबरदस्त सट्टा कट्टा है ना, शरीर से लंबे चौड़े। तो वो क्या होते हैं? थुलथुल होते हैं, मोटे होते हैं। तो ऐसे ही होगा, पुर्जी को याद करेंगे हम पाजी। पाजी, पाजी कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। मासिव कौन कैसे होते हैं? विशाल, बहुत ज्यादा मांस खाने वाले हैं। और पुर्जी पाजी कैसे होते हैं? थुलथुल, मोटे होते हैं, है ना। इस तरीके से अब हम करते हैं तीसरे वर्ड पे। तीसरा वर्ड है हमारा ग्रेटिफाई, खुश करना। अच्छा, अब ये बताइए, सबसे जो दुनिया में ग्रेट काम है वो कौन सा काम है ना। सबसे जो ग्रेट काम है वो है लोगों को हंसाना, रोते हुए लोगों को हंसाना। तो जो आदमी ये ग्रेट काम कर रहा है, जो लोगों को खुश कर रहा है, हंसा रहा है, प्रसन्न कर रहा है, उसको कैसा काम कर रहा है? ग्रेटिफाई काम कर रहा है। ग्रेट काम को करने वाले क्या कहते हैं? ग्रेटिफाई, यानी कि पसंद कर रहा है वो लोगों को। कपिल शर्मा कर रहा है ना, कितने सारे लोगों को हंसा रहा है। तो ग्रेट काम करने वाले को क्या बोलते हैं? ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई कर रहा है, वो क्या कर रहा है? लोगों को खुश करना है। कितना ग्रेट काम हो गया ना, लोगों को खुश करना। इस तरीके से हम आगे चलते हैं। इन एनिमेट, इसके अंदर देखिए एक कुछ आपको अलग सा हिसाब किताब मिलेगा। इन एनिमेट का मतलब होता है निर्जीव। अब आपने एक चीज सुनी है, एनिमेशन, एनिमेशन वीडियो बनाए, एनिमेशन वीडियो सीखा होगा ना कई बार, है ना। तो एनिमेशन का मतलब होता है जिनके अंदर हमें चलते हुए चीजें दिखाई दे। कार्टून, जैसे एनिमेशन कार्टून सीखे, तो एनिमेशन कार्टून में क्या होता है? वो चलते रहते हैं, बोलते रहते हैं ना, छोटे बच्चे देखते रहते हैं। और इसके आगे लगा है इन, यानी कि इसका हो गया उल्टा, है ना। एनिमेशन का क्या मतलब हो जाएगा? सजीव, जो बोलने वाला, चलने वाला। और तो इन एनिमेशन का क्या हो जाएगा? निर्जीव, यानी कि जो बोले ना, चले ना, स्थिर रहे। तो ये आप समझ गए होंगे आराम से। इन एनिमेशन, इन अलग और एनिमेशन अलग। इन एनिमेशन का होता है निर्जीव। नेक्स्ट पे आते हैं, ये सफारी, सफारी शिकार, यात्रा, है ना। सबसे बड़ी सफारी कहाँ पे है? गुजरात का, जो देखा होगा ना, आइए गुजरात के रण में, अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं गुजरात की, जहाँ पे बब्बर शेर आपको देखने को मिलते हैं। तो सफारी वो होता है, आपने देखा होगा कि जब गाड़ी के अंदर बैठ के, 4x4 की गाड़ी के अंदर बैठ के लोगों को जो जंगलों में, जहाँ पे बाघ, चीते वगैरह रहते हैं, उनमें घुमाने के लिए ले जाते हैं ना, बैठा बैठा के बड़े बड़े लोग जाते हैं वहाँ पे, टाइगर के साथ, लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। तो वो आपको गाड़ी में बैठा के ले जाना, यात्रा पे ले जाना, जंगल की यात्रा पे ले जाना, वो कहलाता है सफारी। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने सुना भी होगा, टीवी के ऐड भी बहुत बार आती है गुजरात की, है ना। नहीं याद देखिए तो चला के देख लेना, एक बार मिल जाएगी अमिताभ बच्चन की आवाज में। उसके बाद देखते हैं मोकरी, मजाक। मोकरी, वो सुना है? मोकिंग, मोकिंग से एक और वर्ड सुना है? जोकिंग, आई एम जोकिंग, बस वहीं से बना है। मोकिंग, जोकिंग, जोकिंग, मोकिंग। मोकरी यानी कि मोक करना, मजाक करना, किसी का हंसी उड़ाना, है ना। मोक करना, अरे यार मैं तो मोकरी कर रहा था, मोक कर रहा था, आई एम जस्ट जोकिंग, आई एम जस्ट मोकिंग, है ना। तो मोकिंग, मोकरी क्या होता है? मजाक करना, है ना। सफारी क्या होगी? जंगल की यात्रा। मोकरी क्या हो गया? मजाक करना। अब देख लें, 7 वर्ड देखते हैं। डिस्पोट, अब इसको मतलब होता है अत्याचारी। अब वैसे रटोगे तो बहुत मुश्किल से याद ही नहीं हो पाएगा। इसको देखिए इस तरीके से याद करते हैं। एक देश का जो पोर्ट है, पोर्ट मान लेते हैं बंदरगाह, है ना, DS देश, और POT पोर्ट, बंदरगाह। आजकल देश के पोर्ट पे ना सामान अगर आप लेने जाओगे तो आप ले नहीं पाओगे जल्दी से। कहीं कस्टम के, कहीं के एग्जामिनर के, है ना, कितने सारे जो कागज पास करवाने के बाद आपका सामान आता है। और बड़े बड़े बिजनेसमैन कह रहे हैं कि जी ये तो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप हमारे सामान आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, हम दूसरे देशों से जो एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं ना। तो डिस्पोर्ट यानी कि देश के जो पोर्ट है, बंदरगाह है, उन पे अत्याचार होने लग रहा है बिजनेसमैनों के साथ में। तो कुछ कीजिए, है ना, हमारा समाधान कीजिए ताकि हमारा सामान आए और सिंगल साइन में
निकल जाए। तो दिस पोर्ट, देश के पोर्ट पे क्या हो रहा है, अत्याचार होने लग रहे हैं, है ना। उसके बाद हम 8वां देखते हैं, इम्प्रूडेंट। इसका मतलब निर्लज। निर्लज का मतलब होता है बेशरम, है ना, जिसको बेशरम होता है उनको बोलते हैं निर्लज। हिंदी का बहुत अच्छा हिंदी का वर्ड है ये, बेशरम का साइनोनियम हो गया ये। तो इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, देखिए अब एक राक्षस है ना, और राक्षस क्या करता है आपको पता ही है। राक्षस तो भाई साहब खून पीता है और मांस खाता है, लोगों को उठा उठा के खा जाता है। ज्यादा बड़ा राक्षस हो गया तो, छोटा हो गया तो खून और मांस, खून पी के लोगों का, जानवरों का मांस खा के ना, पहले टीवी में देखा हुआ रामायण महाभारत में उठा ले जाते थे, ऐसे ऐसे करके खा जाते थे पूरा का पूरा, ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं इम्प्रूडेंट। तो देखिए एक राक्षस है, वो क्या कह रहा है कि इम्प्रूव यानी कि इम्प्रूव करो। किसको, राक्षस किसको करवाएगा इम्प्रूव, बताओ। अरे राक्षस को तो मांस खाना है, वो तो भाई अपने दंत यानी कि दांतों को ही, डेंट, डेंट मतलब होता है दांत, डेंटिस्ट होता है ना, दांत से रिलेटेड डेंटिस्ट, डेंट। तो इम्प्रूव डेंट, तो राक्षस किसको इम्प्रूव करवाएगा, वो तो भाई अपने दांतों को इम्प्रूव कराएगा। यानी कि बेशरम आदमी है राक्षस, वो अपने दांतों को इम्प्रूव यानी कि और बड़े इम्प्रूव चाहता है। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूव करो मेरे दांतों को, तो कि मैं और सारे लोगों को खा पाऊँ। बड़ा हो गया ना, बड़ा पेट वाला, उसका पेट नहीं भर रहा, अब और जानवरों को उठा के लाएगा खाएगा। तो बेशरम है, बड़ा बड़ा निर्लज है राक्षस, तो है ना। तो इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट को चाह रहा है निर्लज। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो इसकी, ये तो बहुत आसान है। इसका है ओपुलेंट, धनी। बताओ आजकल धनी लोग कौन सा फोन रखते हैं, आईफोन रखते हैं। अच्छा उसके बाद कौन सा फोन रखते हैं धनी लोग, उसके सेकंड सेकंड नंबर पे बताओ। अरे ओप्पो का फोन रखते हैं, ओपुलेंट, ओप्पो, ओप्पो का फोन, ओप्पो का फोन जो रखते हैं वो धनी लोग होते हैं भाई। इस पर सिंपल सा है, सिंपल सा हो गया याद, ओपुलेंट धनी, ओप्पो का फोन रखने वाले धनी लोग होते हैं, सिंपल तो सही। उसके बाद होता है, ये तो और भी आसान है पहले वाले से, देखो ये टैसीटर्न, बताओ। अब इसका मतलब होता है अल्बासी। कई लोगों को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा होगा, अल्बासी का मतलब होता है, अल्बासी का होता है मितबासी, कम बोलने वाला, है ना। जो लोग कम बोलते हैं, चुप रहते हैं, उनको बोलते हैं अल्पबासी। अल्प मतलब थोड़ा और भाषा मतलब बोलना, तो जो कम बोलते हैं उनको। अब ये कहोगे आप याद कैसे करें, ये देखियो एक ड्राइवर है, ड्राइवर है तो वो टैक्सी चलाता है भाई, ड्राइवर। तो आपने कर ली टैक्सी, तो आप उससे कर रहे हो बातचीत ड्राइवर से कि भाई साहब आप कहाँ से हो, कितने कमा लेते हो, है ना, मैं भी एक टैक्सी से रख लूँ क्या, सिलेक्शन तो हो नहीं रहा, है ना। तो ये हो गया टैक्सी वाला। और ये आ गया टर्न, टैक्सी चलाते चलाते उसके साथ में आ गया टर्न, भाई उसको टैक्सी अपनी मोड़नी है। और आप कर रहे हो बात, आप उससे ले रहे हो जानकार कितने बच जाते हैं, कितने नहीं बचते, कितने का तेल पानी लगता है, पर वो चुप हो जाता है, कहता है भाई साहब देखो अब मैं मोड़ रहा हूँ टैक्सी को, मेरे को आगे पीछे चारों तरफ देख के गाड़ी मोड़नी है, अब आप रहो चुप। तो वो कह रहा है मैं भी चुप हूँ, आप भी चुप रहो। तो टैक्सी टर्न, टैक्सी को टर्न करते टाइम, जब टैक्सी को हम टर्न करते हैं तो उसको बोलते हैं अलबासी, कम भाषा बोलता कम है। एक बार हम 10 को एक बार फिर से देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर इन 10 को नेक्स्ट को ट्राई करेंगे, है ना। तो देखिए आपने हमने याद किया मासिव, जो मांस खाते हैं ना, मासिव जो मांस खाते हैं वो विशाल है, बहुत ज्यादा लोग है, चाइना में भी है, इंडिया में भी काफी सारे लोग हैं ना, अलग अलग देशों में पता नहीं क्या ही क्या खा रहे हैं। उसके बाद हमने किया पाजी, अपना पाजी, पाजी अपना मोटा है भाई, थुलथल बड़ा पहलवान से पाजी, अपना थुलथुल मोटा आदमी है ना। उसके बाद हमने किया ग्रेटिफाई, खुश करना। भाई बड़ा ग्रेट काम कर रहा है कपिल शर्मा, लोगों को खुश कर रहा है, और हम भी बड़े खुश हैं, हम भी खूब देखते हैं। तो बहुत ही ग्रेटिफाई वर्क कर रहा है कपिल शर्मा, है ना, खुश करना। और इन एनिमेट का तो बिल्कुल आसान है ही, एनिमेट होता है जो चलता है, सजीव होता है जो चलते हुए दिखता है, और इन लग गया तो निर्जीव हो गया भाई, वो चल नहीं रहा, सिंपल से बिल्कुल, है ना, कुछ है ही नहीं। सफारी जंगल की यात्रा होती है, जंगल में चलते हैं लायन देखने, है ना, पहले ज्वाइनिंग ले लो, उसके बाद चलते हैं कच्छ के रण में, है ना, तो शिकार करने चलेंगे, फिर यात्रा पे चलेंगे। आजकल शिकारी तो बंद है, तो यात्रा पे चलते हैं जंगल में। और मोकरी, मोकिंग, जोकिंग, यार मोकरी करना, हंसी मजाक करना, है ना, हंसी मजाक क्या जाता है, मोकरी कर लो थोड़ी बहुत देर। उसके बाद डिस्पोर्ट, देश के पोर्ट पे क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है भाई, हमारा सामान तभी महंगाई बढ़ने लग रही है, ये है ना, क्योंकि देश के पोर्ट में बेचारों का सामान ही नहीं उतर रहा, वो फिर महंगाई बढ़ने लग रही है। तो देश के बंदरगाहों पे, पोर्ट पे क्या हो रहा है, अत्याचार। उसके बाद नया वर्ड आ गया इम्प्रूडेंट, इम्प्रूवदंत, इम्प्रूवडंट, दांत इम्प्रूव, यानी कि मेरे को और भी इम्प्रूव चाहिए दांत, है ना। कौन चाहता है ये, जो बेशरम आदमी होगा, वो राक्षस होगा, निर्लज होगा, है ना, उसको इम्प्रूडेंट का मतलब होगा निर्लज, बेशरम। उसके बाद ओपुलेंट, ये तो याद है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं। ओपुलेंट, ओप्पो का फोन रखने वाले धनी आदमी होते हैं। और टैक्सी टर्न, भाई साहब टैक्सी टर्न कर रहा हूँ, आप रहो चुप, मेरे को टैक्सी आराम से टर्न करने दो। बिल्कुल मेरे हिसाब से आप लोगों को ये 10 ध्यान में आ गए होंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट 11 से 20 के लिए, है ना।
कल जो हम करेंगे, कल हम करेंगे 21 से 40 तक, अगले लेके आएंगे। इस तरीके से डेली 20 हम रेगुलर रखेंगे। देखते हैं 11 वाला, इसका देखिए कुछ बन रहा है, डिसेंशन है ना, झगड़ा। अच्छा, इसको बढ़ा दें हम डिस, और सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब तो आपको पता होगा, रशिया पे सैंक्शन लग गए हैं, रशिया अब नहीं कर सकता व्यापार। कभी भारत ने भी जो परमाणु जो अपना किया था, परीक्षण किया था ना पोखरण में, तब भारत पे बहुत सारे लगाए थे सैंक्शन। सैंक्शन में क्या होता है आप लोगों को पता ही है। सैंक्शन में मतलब सब कुछ रोक देते हैं, वर्ल्ड ट्रेड नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता, इसको कोई बेच नहीं सकते ना। तो अब किसी देश पे, रशिया पे लग गया सैंक्शन, और उसको डिस करवाना है, सैंक्शन, सैंक्शन को यानी कि हटवाना है। तो अब वो कर रहा है झगड़ा अमेरिका के साथ में। भाई बात सुन ले सीधे, अगर तेरे को झगड़ा हटा दे, वरना 2-4 मैं तेरे ऊपर भी भगा के दूंगा, है ना। 2-4 मिसाइल मैं तेरे ऊपर भी भगा दूंगा, तू भी देखे जाएगा। यूक्रेन का तो कुछ हो रहा है वो नहीं है, या तो सैंक्शन को डिस कर दे, वरना भाई साहब मिसाइल भगाऊंगा। यानी कि डिस सैंक्शन, सैंक्शन को डिस करवाने के लिए, डिस सैंक्शन करने के लिए क्या हो रहा है, अमेरिका के साथ रशिया का झगड़ा। अरे नेक्स्ट वाला तो सबसे आसान है, देखो एबोर्टिव, अबोर्टिव, अबोर्टिव। वो सुना है, मिशन चंद्रयान मूवी देखी है, उसके अंदर जब पहली बार में जब वो भेजते हैं, चंद्रमा के ऊपर भेजते हैं, तो मिशन फेल हो जाता है। तो अक्षय कुमार आके एकदम से उस पे टेबल पे, उस पे पॉइंट पे उसको क्लिक करता है और फिर कहता है मिशन अबोर्ट, है ना। वही तो है मिशन अबोर्ट, यानी कि बहुत सी मूवी में होता है अबोर्ट, यानी कि मिशन को खत्म किया जाए, असफल हो गया हमारा मिशन, अब इसको यहीं पे रोक दिया जाए। अबोर्ट, अबोर्ट ही होता है असफल। और नेक्स्ट है साइनोस्यूर। अरे भाई साहब, इसका मतलब होता है आकर्षण का बिंदु। साइनोस्यूर बता, पूरे को याद ही नहीं रखना। अरे साइन, साइन याद करो। तुम साइन ऐसा मार दो कि लोग बागों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए तुम्हारा ये साइन, कि भाई साहब हम तो आपके जैसे ही साइन सीखना चाहते हैं, आप ये कैसे साइन मार देते हो इतने अच्छे। तो जो कितने सुंदर साइन जचा जचा के मारना नौकरी लगने के बाद, कि तुम्हारे अफसर के पास जब ऊपर जाए फाइल, तो तुम्हारे साइन हो देखे कि अफसर यार साइन तो इससे मेरे को सीखने पड़ेंगे। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए ये ग्लेज, चमकना। अब एक होता है ब्लेज, BLAZE, ये है GLAZE, यहाँ पे जी की जगह बी कर देंगे ना, तो होता है ब्लेज। ब्लेज का मतलब होता है आग। अब चमकता कौन है, जो आग में तपता है ना। जो ब्लेज यानी कि आग में तपेगा, वही ग्लेज करेगा। समझ गए ना, कौन करेगा ग्लेज, जो ब्लेज में तपेगा, है ना, आग में तपेगा। जो ब्लेज में तपेगा वो ग्लेज करेगा, वो चमकेगा। यानी कि ग्लेज का मतलब हो गया चमकना। समझ गए ना। अब नेक्स्ट देखो, एनोडाइन, पीड़ानाशक। पीड़ानाशक, अब भाई एक बीमारी है, आपको मैं बता देता हूँ वैसे भी, उसका नाम है एनो। एनो एक नाम की बीमारी है, किसी का कुछ किसी का कुछ, तो एक एनो बीमारी है। इसमें क्या होता है, सारा शरीर ना दुखने लग जाता है, बहुत जबरदस्त दर्द होने लग जाता है शरीर में। अब क्या करें इतनी जबरदस्त, तो भाई साहब शरीर का बुरा हालात हो रहा है। तो इसमें देखिए एनोडाइन, अब इसको हमने डाई करना है, इस दर्द वाली बीमारी को हमने खत्म करना है कि भाई साहब बहुत दर्द हो रहा है, इसका कुछ इलाज होता। तो इसके लिए हम आते हैं एनोडाइन, यानी कि पीड़ानाशक। ऐसी दवाई आती है एक नाम से, एनोडाइन के नाम से, जो एनो को डाई कर दे, एनोडाइन पीड़ानाशक। यानी कि मेन जो होता है पेन किलर, पेन किलर को बोलते हैं एनोडाइन, पीड़ानाशक, है ना। तो एनो बीमारी को जो डाई कर दे, एनोडाइन, वो होती है पीड़ानाशक करने वाली पीड़ानाशक, है ना, दवाई। और अब आ गए अजूरी, AZUR, नीला। अब कहो यार ये ब्लू का मतलब नीला होता है, ये अजूरी का मतलब कब से नीला हो गया भाई। यार देखो, जब आसमान नीला हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, अरे कुछ नहीं बोलेंगे, उसको अजूरी बोलेंगे। आसमान नीला हो गया, नीला नीला आसमान, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, अजूरी। जब समुद्र नीला दिखता है तो उसको क्या बोलेंगे, अरे उसको भी अजूरी ही बोलेंगे, अजूरी नीला, है ना। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए अज्जू, अज्जू भाई, अपना अज्जू भाई, लड़कों का फेवरेट होता है वैसे ब्लू, नीला, है ना। अपना अज्जू भाई ब्लू कलर पहन के आता है हमेशा, अज्जू भाई नीला, ब्लू कलर पहन के आता है अपना अज्जू भाई, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट तो भाई साहब देखो, इतना बड़ा वर्ड है ना, इसको देखना ही नहीं है पूरे को। जहां पे भी आपको इतने ये 4 लेटर दिख जाए, ब्रैग, BRAG, ब्रैग, भाई साहब कुछ नहीं, वहां का मतलब है सेखी मारना। जहां पे 4 वर्ड दिख जाए, ब्रैग, खाली ब्रैग दिख जाए, ब्रैग गर्ड दिख जाए, कुछ और अंट फंट दिख जाए, ये 4 वर्ड दिख जाए ब्रैग, तो इसका मतलब होता है बार्ग, बोलते हैं वैसे बार्ग, बार्ग मारना, सेखी मारना, है ना। बर्ग मार रहा है यार, तो नहीं, बड़ी बड़ी बातें मत मार, ऐसी फेंक मत मेरे सामने। तो उसको बोले यार बर्ग मत कर तू मेरे सामने, है ना, मेरे को सब पता है भाई, मैं भी SSC की तैयारी करता हूँ, मैं भी नौकरियों की बैंकिंग की तैयारी करता हूँ, मेरे सामने झूठी साथी मत मार।
अब नेक्स्ट देखते हैं इसका मतलब रिकोर्स। अब इसका तो यार तुम्हें आसान अपने आप मेरे ख्याल समझाने की जरूरत है नहीं, रिकोर्स का मतलब तो है ना। रिकोर्स हमें तो सहारा लेना पड़ेगा किसका, कोर्स का। दोबारा से हमें दोबारा से कोर्स का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा दोबारा से, कोर्स का। कोर्स दोबारा से कोर्स करना पड़ेगा सारा, क्योंकि और है ही नहीं। फिर से हम ले लेंगे जॉब स्टोरी पे वो कैब का सहारा, है ना। तो रिकोर्स का मतलब क्या, सहारा। अब देखते हैं अबाउंड इसका मतलब है बॉन्ड भरा हुआ है यार। अब कहीं भी कंपनी में जाओ क्या भरवाते हैं, बॉन्ड। कहीं भी टीचर लगाते हैं क्या भरवाते हैं, बॉन्ड। कहीं भी किसी संस्था में रखते हैं तो क्या करते हैं, 1 साल का बॉन्ड, 2 साल का बॉन्ड, 5 साल का बॉन्ड, है ना। बॉन्ड नहीं भरते हैं। तो बस वही तो है बॉन्ड। हमने बॉन्ड भर रखा है, हमने किसके साथ भर रखा है, हमने जॉब स्टोरी के साथ बॉन्ड भर रखा है। अपना खुद का लाइफ टाइम का बॉन्ड है भाई हमारा जॉब स्टोरी के साथ, है ना। तो बॉन्ड है हमारा भरा हुआ, बॉन्ड यानी कि भरना हुआ लेटर। बॉन्ड बाउंड होता है भरा हुआ, है ना। कोई भी चीज है भरा हुआ है। और नेक्स्ट वाला ये तो इन सब में 19 के बाद सबसे जो आसान है वो यही है 19वां, रस, लापरवाह, है ना। अच्छा, रस का मतलब हम क्या बोलते हैं, मार्केट में हम जाते हैं ज्यादा भीड़ होती है तो क्या बोलते हैं, रस बहुत है मार्केट में। दिवाली आ रही है रस बहुत है, होली आ रही है, ईद आ रही है, कुछ भी आ रहा है भाई साहब रस बहुत है ना। तो रस कब होगा, जब लापरवाह लोग होंगे। एक इधर से फंसा रहा है गाड़ी को, दूसरा बाइक लेके आ रहा है, तीसरा ठेला गाड़ी लेके आ रहा है, सबने मिलके फंसा दी और मार्केट में हो गया रस ही रस, भीड़ हो गई। तो रस कब फैलता है मार्केट के अंदर, जब लोग होते हैं लापरवाह, नियम के अनुसार नहीं चलते, है ना। तो अब इनको भी एक बार हम 11 से 20 तक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए डिसेंशन, सेंसन को भाई साहब हटा दो वरना झगड़ा हो रहा है रशिया का अमेरिका के साथ में कि भाई साहब सेंसन हटा दो, हमें तो अपना देश की इकोनॉमी हमें भी संभालनी है, ठीक है ना। डिसेंशन यानी कि झगड़ा। अबोर्ट मिशन असफल हुआ, किसका हो गया था, अरे बड़े बड़े देशों का गया असफल, अबोर्ट बड़े बड़े देशों का अबोर्ट है मिशन। हमारा तो सीधा चंद्रमा पे लैंड कर चुका, हमारा तो पूरा है मिशन, ठीक है ना। उसके बाद साइन, जैसे ही नौकरी लग जाओ ऐसे साइन मारना, आकर्षण का बिंदु बन जाए, अफसर देखता ही रह जाए भाई साहब साइन तो इस बंदे से मेरे को सीखना ही सीखना पड़ेगा। उसके बाद आएगा ग्लेज, कौन चमकना, कौन करेगा ग्लेज, जो लेगा ब्लेज यानी कि आग, जो ब्लेज में जाएगा वही ग्लेज लेगा, जो आग में तपेगा वही चमकेगा, है ना। एनोडाइन, एनो एक बीमारी है, उसको डाइन मारने के लिए जो एक दवाई आती है उसको बोलते हैं एनोडाइन, पीड़ानाशक यानी कि पेन किलर। एनोडाइन पीड़ानाशक, सिंपल सा तो है यार। अज्जू भाई, लड़कों को क्या होते हैं ब्लू कलर फेवरेट, है ना। अज्जू भाई नीला कपड़ा पहनता है, नीली शर्ट, नीला कुर्ता पजामा, कोई फालतू नहीं बोलेगा अपने भाई के सामने, है ना। ये है ब्रैग, जहाँ पे मेरे साथ ब्रैगिंग मत कर, बार मत कर मेरे को, ठीक है ना। बड़ी सेखी मत मार, मेरे को सब नॉलेज है भाई साहब, हम भी पढ़ते हैं, हम भी तैयारी करते हैं जो स्टोरी के साथ में, ठीक है ना। ब्रैग गट होता है सेखी मारना। और रिकोर्स, सहारा, अब तो जो स्टोरी का ही है सहारा, रिकोर्स। और हम निराश भी नहीं करेंगे आप लोगों को, सहारा दोबारा कोर्स कर लेंगे किस पे, जॉब स्टोरी पे, है ना। तो रिकोर्स दोबारा से कोर्स करेंगे सहारा। अगला है अबाउंड, भाई साहब हमने तो बॉन्ड भर दिया अपना, आप लोगों ने भी बॉन्ड भर दो जल्दी से सरकारी नौकरी के साथ पूरा लाइफ का, है ना। और हमने भी बॉन्ड भर दिया अपना जॉब स्टोरी के साथ कि हम आपको पढ़ाएंगे रेगुलर, पूरे 100 सेशन करेंगे इसके, डेली के 20 वर्ड पढ़ाएंगे। अबाउंड होता है भरा हुआ। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में होता है रस, लापरवाह, बिल्कुल भीड़ भाड़ खींचातानी होगी कहाँ पे, जहाँ पे लोग बाग है लापरवाह, वहाँ पे फैलेगा रस। तो इस तरीके से करके आज की वीडियो में हमने 20 पढ़ाए, कल हमारे हो गए 21 से 40 तक, अगले दिन हो गए 41 से 60 तक, और धीरे धीरे करते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके 2000 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और पढ़ लिख के जल्दी से नौकरी लग जाओ। गुड बाय, टाटा।